अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के मुतालिक उन्होंने बोला कि वो सियासतदान नहीं है, उनको सियासत नहीं आती और जेल में ज़रा उनकी सियासी ट्रेनिंग हो रही है। साथ ही साथ फिर ये भी बोला कि अगर आइंदा आने वाले इंतखाबात में अवाम पीटीआई को मुंतखब करती है तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा उस रिज़ल्ट को। और कहा है इमरान खान के लिए उन्होंने पैगाम भी दिया है कि जो शख्स इस वक्त जेल में है उसके लिए मेरा पैगाम है कि घबराना नहीं है। तो आपको वाकई लगता है कि उस शख्स को सियासत करना नहीं आती जिसने 3 साल हुकूमत की है और 3 साल के अंदर अंदर मुख्तलिफ स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स चलाए गरीब आवाम की मदद के लिए, और आपने 30 साल एक सूबे में हुकूमत की और उस सूबे के लिए आपने 30 साल क्या किया? आप एक सूबा सिंध कोई सवार नहीं सके। अभी भी कराची में देखा जाए तो मुख्तलिफ वहाँ पे जराइम हो रहे होते हैं, आवाम बहुत तंग है, तरह तरह के जराइम अभी भी कराची में हो रहे हैं। अगर आप इतने ही थे तो मुल्क तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी एक सूबा सिंध को ही संवार लेते। आपने 30 साल में तो उसको भी नहीं संवारा। उस बंदे ने 3 साल की हुकूमत के अंदर कश्मीर, और सबसे पहला उसका काम जो था कश्मीर और फ़लस्तीन की हक़ में आवाज़ उठाई, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मुकर्रर किया, सीरत-उन-नबी पर यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया उसने, सऊदी अरब से मज़दूर जो बंदे थे उनकी रिहाई के इक़दामात किए जब वो सऊदी अरब दौरे पर इमरान खान गए थे, गिरती मईशत को पाँव पर खड़ा किया, तिजारती खसारे को ख़त्म किया, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा हुआ, गैर मुल्की जो कर्ज़े थे उनकी वापसी की गई, मुल्की ख़जाना जो था 22 अरब डॉलर तक लेकर गया इमरान खान, श्रीलंका के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई थी, एहसास किफ़ालत प्रोग्राम का आगाज़ किया था। उसके बाद लंगर खाने इमरान खान ने खुलवाए थे कि जो लोग गरीब हैं जिनको रोटी एक वक्त नहीं खाई जाती वो लंगर खाने से रोटी खाएं, कि लंगर खाने से 3 वक्त का मुफ्त खाना गरीब आवाम को मिलता था। उसके बाद शेल्टर, जो लोग जिन रिहाइश नहीं थी अपनी, जिनके पास रहने को घर नहीं थे, उनके लिए शेल्टर होम बनाए, राशन कार्ड बनाए, किसान कार्ड बनाए, सेहत कार्ड बनाए, 10 लाख तक का फ्री इलाज जो लोग मुस्तहिक थे जो नहीं अफोर्ड कर पाते थे उनके लिए सेहत कार्ड बनाए, मज़दूर कार्ड बनाए, रोशन डिजिटल प्रोग्राम बनाया, नैब को बाइख्तियार बनाया, बंद सनतों को दोबारा चलाया, ई ट्रांसफ़र और पेंशन का आगाज़ किया, अपना घर स्कीम का आगाज़ किया, बिला सूद कर्ज़े हैं उसकी स्कीम का आगाज़ किया, 21 नई यूनिवर्सिटियों पर काम का आगाज़ हुआ, 23 नए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर काम का आगाज़ हुआ। उसके बाद यकसा निज़ाम तालीम के प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं वो सेम सिलेबस के साथ पढ़ाएंगे। गरीब का बच्चा ये ना सोचे कि हम क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल पढ़ पा रहे, तो यकसा निज़ाम तालीम इमरान खान ने लाया। तो ये सब उसने 3 साल के अंदर अंदर किए, और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स इमरान खान की जानब से किए गए। तो आप बताएं आपने इन सब में से क्या किया है? क्या आपको 30 साल अब जब आपने हुकूमत की तो आपके दिमाग में इन सब स्कीम्स का कोई ख्याल नहीं आया कि हम भी आवाम के लिए कोई सेहत कार्ड बनाएं, कोई शेल्टर बनाएं, कोई लंगर खाने बनाएं, कोई आवाम का ख्याल कर लें? आप सड़कें बना देते थे, सड़कें बना देने से आवाम का पेट नहीं भरता। और इन गरीब आवाम को क्या लगे आपकी सड़कों से, इनको क्या फ़ायदा इन सड़कों से? और अगर आपको एक स्कीम लेके भी आए थे बेनज़ीर स्कीम, तो आपकी उस स्कीम से आपके सिंध वालों को फ़ायदा था और कुछ गिने चुने लोगों से बाकियों को क्या फ़ायदा था? तो अगर आपने इन जो इमरान खान ने स्कीम्स निकाली थी इनमें से पहले ही कोई इक़दाम किए होते तो आज मुल्क इन हालात तक ना पहुंचता और आवाम इतनी जलील ना हो रही होती। और फिर उसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब वो कहते हैं कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई समझते हैं कि उनको किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ कि तुम्हें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो उसी पर फिर आज इमरान खान की लीगल टीम जो वकला की लीगल टीम है उनमें से शेर अफजल साहब ने फिर बोला कि जो है परवेज़ खटक साहब वो जब उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी थी तो तब बोला था कि मैं पीटीआई को तोड़ दूंगा। तो उस पर शेर अफजल साहब ने बोला कि इसकी अपनी सलाहियत गन्ना तोड़ने की भी नहीं है और ये पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सही बात है, परवेज़ खटक साहब अपनी सेहत को देखकर बात करते, इतने से आप हैं और आप पार्टी तोड़ने की बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में हम खैबर पख्तूनख्वा में जो है अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये कि इंतखाबात कब होंगे, आवाम को भी बहुत इंतज़ार है इंतखाबात का। उसके बाद इंतखाबात के बाद देखा जाएगा कि किसकी हुकूमत कहाँ पर होती है।